तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का सजवाण साहब ब्लॉग में। लेकिन आज का ब्लॉग नहीं, आज का होने वाला है पॉडकास्ट। तो एक एक ऐसा स्ट्रगल, एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जो कि एक जीरो से लेकर शून्य से 100 तक कैसे पहुंची, इसी बारे में आपको कहानी सुनाने जाएंगे। तो ये कहानी उन्हीं के मुख से हम सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र सिंह और मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के सतराखाल क्षेत्र में और सिल्ली गांव का निवासी हूँ। और आज यहाँ पर कुलदीप सजवाण जी के साथ मेरा पॉडकास्ट होने जा रहा है। इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इन्होंने मेरी लाइफ पे इनका पहला पॉडकास्ट होने जा रहा है। कुछ दिखा होगा इनको मेरी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में, या मेरी जो सक्सेसफुल जर्नी रही इसके बारे में इनको कुछ दिखा होगा, तो तभी इनको ये लगा कि हमें पॉडकास्ट बनाना चाहिए। और मैंने भी बन रहा था हमारा काफी टाइम से, ये शेड्यूल बन नहीं पाया हमारा। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जो ये आपकी जर्नी है, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? तो मैंने प्राइमरी विद्यालय से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है। सभी लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होती है और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ाई अपने मन से होती है, किसी दूसरे के मन से नहीं। और 5वीं के बाद मैं 6वीं से 12वीं तक ऐसे स्कूल में गया हूं जो कि हमारे लिए गुरुकुल के समान था, एकदम जंगल में। और बहुत डिस्टेंस थी स्कूल जाने में, और रोड की तो कोई संभावना थी नहीं। और पैदल ही हम पूरे 4-5 किलोमीटर स्कूल जाना और 4-5 किलोमीटर वापस आना। तो यही हमारा शेड्यूल रहता था स्कूल जाने के टाइम पे। तो आपने 12th के बाद क्या किया, और जो आपकी तैयारी का सिलसिला कब से प्रारंभ हुआ? 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन लिया, और साथ ही साथ हम आर्मी की तैयारी कर रहे थे। क्योंकि हमारे गढ़वाल में, हमारे पहाड़ी क्षेत्र में सिर्फ एकमात्र यही चीज दिमाग में भरा गया है कि भर्ती होना है, इसमें आर्मी में। इसके अलावा किसी ने भी, हमारे समाज ने एक शब्द ये नहीं कहा कि इसके अलावा भी, इसके इतर भी कुछ अन्य चीज भी है जिनमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और फाइनली हमें तो पैसे कमाने होते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आपकी, हम लोगों का भी वही सपना था, आपका भी वही सपना है कि जो आपकी जो फ़ौज की जर्नी रही, उसमें आप कैसे, क्यों नहीं सफल हो पाए? ये जानना चाहूँगा मैं। फौज में सफल होना या असफल होना, ये मैं समझता हूँ कुछ मेरी भी कमी रही होगी, या कुछ किस्मत ने साथ नहीं दिया होगा। लेकिन मैंने तो यही सोचा था, या हर व्यक्ति, मेरे जैसा हर व्यक्ति अपने प्रैक्टिस के दौरान यही सोचता है कि बस मैं ही हूं वन मैन आर्मी। और मैंने भी यही सोचा था, लेकिन हो नहीं पाया। जब आप आर्मी में असफल रहे, लेकिन तो उसके बाद आपने क्या सोचा, क्या करने की सोची? आर्मी में असफल होने के बाद ये था कि मुझे तो पैसे कमाने थे, घर बार चलाना था। तो इसके लिए मैं, ऐसा हुआ कि प्राइवेट नौकरी करने में मुंबई चला गया ग्रेजुएशन करने के बाद। मुंबई में भी आर्मी की ही तैयारी करते रहा मैं। लेकिन जब घर आया तो फिर वही स्थिति, मैं भर्ती नहीं हुआ। और उसके बाद मैं फिर प्राइवेट कंपनी में देहरादून में जाने की तैयारी करी मैंने। वहां पर गया और कुछ रिश्तेदार थे, उनको फोन किया कि मुझे कहीं लगा दीजिए। रोया मैं कि कुछ न कुछ कहीं तो लगूं, गरीब हैं, कुछ तो कमाऊं, पैसा तो कमाऊं थोड़ा बहुत। लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी। और मैं, एक स्थिति ऐसी आई मेरी जिंदगी में कुलदीप जी, कि जब मैंने वो समय ऐसा है कि मेरी लाइफ में मैं कभी भूल नहीं सकता, कि जब मैं रोड से क्रॉस कर रहा था तो मुझे रोड पे ये नहीं दिख रहा था कि गाड़ियां चल रही हैं या नहीं। क्रॉस रोड मॉल की बात है ये, देहरादून में 2013-14 के बीच की इस, ठीक है। तो मैं जब क्रॉस कर रहा था तो मुझे कोई भी गाड़ी ठोक सकती थी, उड़ा के चल सकती थी। वो होने ही वाला था। तभी, अब भगवान तो हर रूप में होते हैं, तो तभी एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे खींच लिया
और मुझे बताया क्या दिक्कत है, कहाँ नशे में चल रहे हो क्या? नशा तो हमने किया ही नहीं था, कुछ भी नहीं। बस यही था कि स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि मुझे कोई राह नजर नहीं आ रही। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जो गलती मैंने करी है आप बिल्कुल भी नहीं कीजिए, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत लंबा है। अपनी जिंदगी में आगे की जो जर्नी है बहुत आनंद पूर्वक जर्नी रहती है, बस मेहनत करने की जरूरत होती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो वो फेज था आपके जीवन का, वो दुख घड़ी थी, तो आपने उसको किस प्रकार से हैंडल किया? जी, तो जब बुजुर्ग जी ने मुझे संभाला वहां पर, उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया, बहुत बातें समझाई, और फिर मेरे दिमाग की जो खिड़की खुली, यार मैंने इतनी मेहनत करी है, मेरे माँ बापों ने इतनी मतलब एक वो रखी है मेरे पे आस कि ये कुछ कर सकता है, तो मैं भर्ती नहीं हुआ या कहीं नहीं हुआ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार, मैंने पढ़ाई की है, क्योंकि पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सभी दोस्तों को मेरा यही संदेश है, असफलताएं हर किसी की जिंदगी में आती है, ठीक है, लेकिन हार मत मानना। या जान है तो जहान है, जब तक सांस चल रही है ना तब तक लगे रहिए, आप बिल्कुल लगे रहिए, मिलेगा कुछ ना कुछ तो मिलेगा यार, आप लगे रहिए बस। और इसके बाद मैं अपनी वनडे एग्जाम की तैयारी में जुटा, पूरे अथक प्रयास मतलब करता रहा। हर पेपर के लिए मैंने इतनी तैयारी करी कि 2, 3 या 4 मतलब कब बजते हैं मुझे ये नहीं पता था। रात का 2, 3, 4 बजना, मतलब ब्रह्म मुहूर्त तक पढ़ाई करना, ये मेरा डेली का शेड्यूल था। लेकिन फिर भी हर परीक्षा में, हर किसी वनडे एग्जाम में मैं रुकता रहा, मतलब फेल होता रहा, कहीं भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। लेकिन प्रयास ऐसा था कि न जाने, मैं गिनती में आते ही नहीं है, मुझे अभी भी गिनती में ध्यान ही नहीं है कुलदीप जी कि कितने पेपर दिए होंगे मैंने। लेकिन लगा रहा और साथ में मैंने आईटीआई भी किया, और उसी आईटीआई की बदौलत मैं अपने यहाँ पर यहीं रुद्रप्रयाग में यूपीसीएल में एज ए एसएसओ के पोस्ट पे कार्यरत रहा। और वो भी क्या था कि 8-10 हजार मिलती थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्या होना है। लेकिन उसी बीच ऐसा था कि मेरा जो प्रेम विवाह हुआ है मेरा, कि जिनके साथ मेरी अर्धांगिनी है सोना देवी जी, उनके साथ प्रेम विवाह हुआ, और उन्हें अपनी सारी बातें बताई कि मुझे 8-10 हजार मिलती हैं, ये है वो है। मतलब सगाई होने के बाद तक मैंने उनको यही बताया कि यही मतलब पैसे नहीं है, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। क्योंकि स्ट्रगल वाली लाइफ जो थी, मैं उसको अपने लाइफ में लाके फिर उसको भी स्ट्रगल नहीं करवाना चाहता नहीं। लेकिन सोना जी ने पूरा साथ दिया, हमारी शादी हुई। उसके बावजूद भी मैं अपनी तैयारी पे, प्रेम अलग और अपना ध्येय जहां सफलता की राह है वो अलग तरफ। सभी दोस्तों ये चीज बिल्कुल ध्यान दीजिए, इसमें कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर यहाँ किताब है और यहाँ आपका प्रेम है, तो प्रेम भी है एक समय और किताब का अलग समय, लेकिन दोनों के लिए समय होना बहुत जरूरी है आपके जीवन में। तो दोस्तों ऐसे ही चलते चलते मैंने अपने लाइफ में एक ऐसा डिसीजन लिया कि उसमें पता नहीं मैंने साथ दिया या ऊपर वाले ने साथ दिया, कि मैंने नौकरी छोड़ दी। और मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। 2018 की बात है जब हमारी सगाई हुई थी और 19 में शादी हुई थी। और इसी बीच 2023 में मैंने 23 तक मेरे एक लड़का एक लड़की हो चुकी थी, और मैंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि उतने में कुछ भी नहीं हो रहा था और घर बार चलाना था। और ये रिस्क लेना मुझे पता नहीं सही था या गलत था, लेकिन मेरी अर्धांगिनी ने मेरा पूरा साथ दिया कि आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। और था ही, मैं उसके बाद हेली यात्रा सेवा में केदारनाथ में कार्यरत हुआ, और वहां पर कार्य करते करते भोले बाबा केदारनाथ की
इतनी कृपा बनी कि जो पेपर मैंने 2018 में दिया था उसका वेटिंग लिस्ट क्लियर होके मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। और हाँ, मैं आखिर पल में ऐसा मतलब शुक्रगुजार हूँ सभी लोगों का, आप सभी लोगों का जो भी मेरे मुझसे संबंधित हैं, जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग, सबका आशीर्वाद था और माँ नारी देवी चंडिका की कृपा थी और बाबा केदारनाथ का हाथ था कि मुझे आखिरकार सफलता मिल ही गई। और दोस्तों, आखिरकार वो पल आ ही गया मुझे जिसका बरसों से इंतजार था। तो दोस्तों, कभी हार मत मानिए, लगे रहिए, हो जाएगा यार, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिलेगा, बस हार मत मानिए। दोस्तों, 4 अप्रैल के दिन मेरी ज्वाइनिंग इज्जत नगर डिवीजन बरेली में हुआ और इंडियन रेलवे में मेरा सिलेक्शन टेक्नीशियन के पद पर हुआ और बहुत खुशी मिली यार, मतलब मत पूछो। मतलब जिसके लिए मतलब सरकारी नौकरी के लिए जो प्रयासरत था ना मैं अपनी जिंदगी में, तो वो आखिरकार पूरा हुआ। तो मैं आपसे कुछ अंतिम पंक्तियों में ये जानना चाहता हूँ कि आप लाइफ में स्पेशली थैंक्स किस किस को देना चाहते हैं? तो स्पेशली थैंक्स तो मैं अपनी माँ को देना चाहता हूँ, जिन्होंने ऐसे कष्ट भरे जीवन में मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। और सभी फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, माँ, पिताजी तो है नहीं, लेकिन सभी लोगों का, मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ रहा मेरी सक्सेस होने की जर्नी में। इन सब का फुल सपोर्ट किया और हाँ, स्वतंत्र रखा मुझे, किसी चीज पे मतलब एक बंदिशें नहीं लगाई कि ये क्यों कर रहा, क्या कर रहा। उनको ये लगता था कि हाँ, ये कुछ सोच समझ के कर रहा होगा। तो यही है फैमिली मेंबर, जो भी पेरेंट्स हैं, उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों पे ना स्वतंत्र रखिए, बच्चों को एक कोई बंदिशें मत लगाइए। हाँ, देखते रहिए कि अगर गड़बड़ कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए तो दंड देना आवश्यक है, लेकिन स्वतंत्र रखिए, वो संभल जाएंगे। और सबसे बड़ा जो थैंक्स है, स्पेशल मतलब डाई हार्ट जो कहते हैं, वो मेरे भाई का है, अनिल सजवान का, कि उन्होंने हर टाइम, हर पल में मेरी मतलब कुछ भी गलतियां थी या अच्छाइयां थी, सब चीज को नजरअंदाज करते हुए बस मुझे कहा, तू लगे रहे, तू कब होगा, तू लगे रहे, बस